हे एवरीवन। सो ये जावा एक्सरसाइजेस की सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। हम लोग हर एक टॉपिक में जितनी भी पॉसिबल एक्सरसाइजेस होगी वो हर एक एक्सरसाइज को हम लोग कवर अप करेंगे। एंड 3 एक्सरसाइज का एक वीडियो बनेगा। मतलब जैसे आज हम लोग ये 3 एक्सरसाइज है, इसके मतलब तीनों के इंडिविजुअल प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे क्लिप्स में और इसका एक वीडियो बनेगा। नेक्स्ट वीडियो होगा वो another 3 exercises, another so let's say there are 21 exercises I have created for conditional statement, so there would be 7 videos. Okay, 7 अलग अलग वीडियोस होंगे जो आपको वही सीक्वेंस में देखने हैं जैसे जैसे हम उसको अपलोड करते जाएंगे। तो ये हमारा वीडियो 1 है। ओके, वीडियो 1, दिस इज़ अ फर्स्ट वीडियो। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ इसके अंदर। और जो भी बिकॉज ज़्यादातर मैंने देखा है कि टेस्टर को कोर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो लोग एलिमेंट को हैंडल कर लेते हैं, वेब ड्राइवर के थ्रू एलिमेंट को हैंडल कर देते हैं एज ऑटोमेशन टेस्टर। बट जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग आता है, लॉजिक लिखना आता है जावा में, वहाँ पे इश्यूज आते हैं। इसीलिए मैं ये सीरीज़ बनाने का मैंने डिसाइड किया था। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ये एक्सरसाइज पे वर्क करते हैं एंड systematically we'll work on it. So this is exercise number 1, to find out the greatest number between two numbers. सो लेट्स से देर आर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है वो मुझे फाइंड करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है गाइज। ज़्यादातर एक्सरसाइज इजी होगी गाइज। ओके, और बिकॉज मेरा पर्पस यही है कि आप लोग उसको इजीली समझ भी सके और वो जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप में यू नो यू जस्ट आई वॉन्ट यू टू बी फेमिलियर विद दैट पार्ट। ओके, इसलिए हम लोग स्लो से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आगे जाएंगे तो टफ एक्सरसाइजेस मिलेंगे। Alright, so here it is my Eclipse, and in Eclipse I am creating a first package, and that is conditions. Fine. So in conditions I am creating a first class, and that is class number 1, exe1, exe1, and that is greatest number between टू नंबर्स, राइट, बिटवीन टू। तो ये यहाँ से पता चलेगा कि 2 नंबर में से हमको फाइंड करना है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट। So let's check the checkbox, finish. One second, let me increase the font size. Let's give it 24. Yeah. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू को हार्ड कोड नहीं रखेंगे। ये वैल्यू को हम लोग स्कैनर क्लास के थ्रू like will read the value from the user. Okay, so here I'm creating a object of scanners class. इसको हम बोलेंगे value1 is equal to new scanner, right? Input1. All right, let's import it. All right, so this is input1. Okay, input1, yeah. Next integer, so int v1, right? So this is value 1. Same way I need to get second number as well. So let's say this is input 2, enter the value 2, input 2, and v2, input 2. So we have got v1 and v2 guys। v1 और v2 हमारे पास आ गया है। नाउ लॉजिक यहाँ पे मुझे लिखना है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है गाइस, कि ये जो वैल्यू है v1,
जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा V1 में, जो भी यूज़र सेकंड वैल्यू इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा V2 के अंदर। सो हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर ये V1 की वैल्यू इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन V2, तो ये केस में इट इज़ सिंपल, विल सिंपली प्रिंट द मैसेज वैल्यू 1 इज़ द ग्रेटेस्ट और एस ग्रेटर देन वैल्यू 2, राइट। वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, ये हमने सिंपल मैसेज प्रिंट किया। ओके, इफ इट इज नॉट दैट, तो दिस इज कंडीशन नंबर 1। ओके, सेकंड कंडीशन मुझे ये भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर V2 की वैल्यू V1 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एल्स इफ। मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि V2 इज, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, then we will print this message. Let's keep it here. Yeah, so value 2 is greater than value 1. All right. अच्छा, अगर आपको कई लोगों को ऐसा है कि यहाँ पे हम सीधा if और else यूज़ कर सकते हैं ना कि V1 is not greater than V2, then but obvious V2 is the greatest। तो हम else में ऐसा लिख सकते थे कि V2 is the greatest। बट गाइस तीसरी पॉसिबिलिटी भी एक है, एंड द पॉसिबिलिटी इज दैट अगर दोनों के वैल्यू सेम है तो क्या करोगे। सो वो पार्ट हम else में लिखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे देखो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, वी आर टेस्टर्स, टेस्टर्स तीन पॉसिबिलिटीज़ को देखता है। V1 की वैल्यू अगर V2 से ग्रेटर है तो V1 इज़ द ग्रेटेस्ट। V2 अगर V1 से ग्रेटर है तो V2 इज़ द ग्रेटेस्ट। और V1 एंड V2 दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे बोथ आर इक्वल, राइट। और वी कैन ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू, हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं प्लस V1 को प्रिंट करा सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग V2 को भी प्रिंट करा सकते हैं, राइट। दैट इज पता चलेगा कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट। सो चलो ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं एंड विल टेक all three possibilities. Enter the value 1. So let's say 100. Value 2, 200. So value 2 is greater than value 1. See that? तो ये क्लियर है। और वैल्यू 2 कौन सी है, विच वन इज ग्रेटर, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। ओके, लेट मी रन दिस अगेन। वैल्यू 1 इज 200, value 2 is 100, then value 1 is greater than 200. Okay, this is second possibility. And possibility number 3, 100, 100 both are equal, right? So this is our test case number 1। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। okay, now second exercise, so this is done, this is done। okay, let's talk about exercise number 2 to find out the greatest number between three numbers। now देखो यहाँ पे सेकेंड टेस्ट के सेकेंड क्लास में जब क्रिएट करूँगा ext2 greater num between 3। ओके, सो सेम देखा जाए तो गाइस पहले स्कैनर से हम तीन अलग अलग इनपुट को रिसीव करेंगे, स्कैनर से तीन डिफरेंट इनपुट को रिसीव करेंगे। फाइन, चलो पहले वो कर देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, लॉजिक का पार्ट बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग वैल्यूज़ को रीड करा देते हैं। सो गाइस कैन आई कॉपी दिस लाइन, थ्री लाइन्स, 1 2 3। ओके, एंटर द वैल्यू 1, perfect, input 2, input 2 and value 2, value 2, input 2, right, same way, input 3, 3, all right. So we have got three values and they are stored in V1, V2, V3 respectively, right। तो V1 में V1 की वैल्यू है, V2 में V2 की वैल्यू है, V3 में V3 की वैल्यू है। नाउ चलो अभी लॉजिक अपना क्या बैठेगा यहाँ पे। लॉजिक में सिंपल आएगा, देखो अगर मुझे ये चेक करना है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट, सो कैन आई डू वन थिंग, V1 को पहले मैं V2 के साथ कंपेयर करूंगा एंड V3 के साथ कंपेयर करूंगा। तो अगर V1 V2 से भी ग्रेटर है एंड V3 से भी अगर ग्रेटर है, देन V1 इज द ग्रेटेस्ट। ओके, देन सेकेंड कंडीशन में मैं V2 को
V1 से कंपेयर करूंगा एंड V2 को V3 से कंपेयर करूंगा। ओके, एंड अगर ये दोनों से ग्रेटर है देन V2 इज द ग्रेटेस्ट। और तीसरी पॉसिबिलिटी सिंपल एल्स, एल्स में क्या आएगा, अगर V1 ग्रेटर नहीं है, दोनों से ग्रेटेस्ट नहीं है, V2 अगर दोनों से ग्रेटेस्ट नहीं है, तो बचा कौन, V3। V3 सीधा प्रिंट करा देंगे हम लोग, राइट। सो द लॉजिक विल बी V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V1 is greater than V3, right? So in that case, we'll print a message, V1 is the greatest, and we can print the value of V1 as well, alright? Same way, second condition क्या आएगी, मुझे दूसरा चेक करना है कि V1 को मैंने दोनों से कंपेयर कर दिया, ये V1 को मैंने V2 एंड V3 से कंपेयर कर दिया, अभी मुझे V2 को V1 एंड V3 से कंपेयर करना है। So for that, I'll write V2 greater than V1 and V2 greater than V3. So if V2 is greater than V1 and V2 is greater than V3, then the message will be V2 is the greatest. Okay, and तीसरा, अगर V1 greatest नहीं है, V1 V2 V3 से greater नहीं है, V2 भी V1 and V3 से greater नहीं है, तो बचा क्या guys, V3 is the greatest. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2 गाइस, ये एक्सरसाइज नंबर 2 हमने देखी, चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3। एंटर द वैल्यू 1, 200, 300, 400, V3 is the greatest, right? Okay, 100, 200, 150, so V2 is the greatest, yes, 200, 300, 200, 100, V1 is the greatest, that is 300. See that it is working. इसमें आप गाइज एक और लॉजिक लगा सकते हो, एंड करके आप इक्वल भी चेक कर सकते हो कि अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो क्या होगा, तो आप एंड करके वो भी कंडीशन को ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक, फाइन। बट यहाँ पे मुझे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ये वाला लॉजिक लिखा। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट, तीसरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3, टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। मुझे ये चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है, वो मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे नंबर इवन है या ऑड है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 अगर ज़ीरो होता है, राइट, इवन नंबर्स वी नो दैट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये इवन नंबर्स है। ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 11 13 आएगा। तो जो भी इवन नंबर्स है वो डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए, ये हमारा लॉजिक है। गाइस देखो, प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। द ओनली थिंग, दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक एक तो उसका सिंटैक्स याद रखना है और दूसरा उसका लॉजिक। नो लॉजिक में इनिशियली चलो थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, यू नो, बिकॉज इट मे टेक अ टाइम। ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम डे वन आप बेस्ट करने लगोगे, धीरे धीरे स्लोली एंड डेली 1 आवर 1 आवर आप स्पेंड करोगे इसके साथ, देन यू विल बी मास्टर्ड इन दिस। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 3 मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक से 3, इवन और ऑड। ओके, चलो, सो अगेन पहले नंबर को मुझे स्कैनर के थ्रू रीड कराना है, या so this is my input, enter the value, all right, so the variable is value और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई है। now the condition is going to be like this, if value percentage divided by 2 is equal to 0, अगर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है तो ये केस में हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इट इज इवन नंबर। ओके,
okay, else we'll print a message, it is odd number. Done, guys. All right, this is exercise number 3. So if I run this code, अगर मैंने लिखा 20, that is even number. Okay, suppose मैंने लिखा 19, oh 10, that is again even number. अगर मैंने लिखा 19, that is odd number. चलो गाइस, सो दिस इज वीडियो 1 में हमने 3 एक्सरसाइज को कवर किया है. सेकेंड वीडियो में विल टेक अनदर 3 एक्सरसाइजेस, राइट. सो सबसे पहले आपको ये वीडियो तो देख लिया है, अभी आपको ये तीनों एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है. ओके, खुद से करो, नहीं होता है तो वापस से आप वीडियो देख लेना. ऑलराइट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.